है आपका अपने YouTube चैनल PSC Decoded पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने जीके की ही वन लाइनर सीरीज़ के 101 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह। यह 101 प्रश्न आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके हर एग्ज़ाम में 5 नंबर्स तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ पक्के मानिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, इंग्लिश में कैपिटल जिसको बोलते हैं। इसके अलावा सिक्किम की अभी करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सिक्किम में अभी हाल ही में राज्य तितली घोषित की गई है सिक्किम की, जिसका नाम क्या है? ब्लू ड्यूक नाम की एक तितली है जिसको सिक्किम की राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के जो सीएम हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पर अभी हाल ही में वाहिनी योजना भी चलाई गई है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है और इसको अडावाला पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यह किस पर्वत पर है? तो यह पर्वत है आपका अर्बुदा पर्वत। अर्बुदा पर्वत। यहाँ पर मंदिर किसका है? दत्तात्रेय का यहाँ पर मंदिर है। यह कहाँ पर है? राजस्थान के एक जिला है जिसका नाम है सिरोही, और वहाँ पर है आपका माउंट आबू। वहीं पर गुरु शिखर स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है आपका सियाचिन काराकोरम पर्वतमाला में है। ठीक है, ये पीओके में आता है। ओके। नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ठीक है। हिमालय 7 देश की सीमा से लगता है। यह 7 देश कौन कौन से हैं आपके? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। ओके। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास में, यानी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी एमपी की सबसे बड़ी नदी है ना, और भारत की 5वीं। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम दिशा में बहती है। इस दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी तवा नदी के बारे में। ये ताप्ती नदी। ठीक है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है।
नेक्स्ट है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों में है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के दो राज्य हैं जिनको जोड़ता है, वो है पालघाट दर्रा। इसके अलावा भी भोरघाट और थालघाट के बारे में आपने सुना होगा। तो भोरघाट किसको जोड़ता है? भोरघाट जोड़ता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुणे एंड मुंबई को, है ना। और थालघाट किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा है आपका उत्तराखंड में। नाथुला दर्रे की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 4310 मीटर है। इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये क्यों इतना पॉपुलर है? तो नाथुला दर्रा क्या था, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसको फिर से खोला गया है सन 2006 में। बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उत्तराखंड के बारे में, तो इसको फाउंड कब किया था? फाउंडेड कब था, कब इस्टेब्लिश किया है? तो ये 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इससे पहले यह यूपी का एक भाग था, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये जाता है आपका बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रा पीर पांजाल श्रेणी का ही एक दर्रा है। ये पीर पांजाल श्रेणी का दर्रा है। यह समुद्र तल से 2832 मीटर पर स्थित है, ठीक है। और इसको जवाहर सुरंग, क्या बोलते हैं इसको? जवाहर सुरंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध हमारा महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी पर, यह उज्जैन में स्थित है, राइट। ये शिव जी का एक मंदिर है और ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। गंगा नदी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 25 किलोमीटर यह बहती है, यानी 2525 किलोमीटर। इसके अलावा गंगा नदी कब बनती है? जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल जाती हैं, तब बनती है गंगा नदी, राइट। इसमें कुछ प्रमुख नदियां आके मिलती हैं जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन और तमसा। इसके अलावा भी अन्य नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं, पर ये प्रमुख नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं और एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसको पुरुष नदी भी कहते हैं, पुरुष नदी। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बहती है? तिब्बत के यूरंग जिले से मानसरोवर झील है जहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? तो किस स्थान पर करते हैं? यह करते हैं देवप्रयाग में। देखिए प्रयाग कितने हैं हमारे? पंचप्रयाग के नाम से आपको पता ही होगा। पंचप्रयाग है हमारे 5 प्रयाग, जिसमें कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग कब है? जब हम धौली गंगा प्लस अलकनंदा जब मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग, ठीक है। नंद प्रयाग कब होता है? जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। कर्ण कब होता है? जब अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं। रुद्र कब होता है? जब मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलते हैं। इसके अलावा आप देवप्रयाग तो पढ़ ही चुके हैं, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तब देवप्रयाग बनती है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये होती है चंबल और साबरमती से।
चमल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है, राइट, जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर। ये जहाँ से निकलती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम वांगचू पॉइंट। ओके, यमुना की सहायक नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है चर्मनवती। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? शिप्रा, काली सिंध और कुनु इसकी सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है आपकी कच्छ के रण में। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ये 3 नदियाँ हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से, राइट। और अरुणाचल में इसको डिंग बोलते हैं। अरुणाचल में क्या बोलते हैं? डिंग। और असम में ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं? तो दूसरी गंगा बोलते हैं कावेरी नदी को। और वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं? वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा उचित फसल कौन सी है? तो ये है मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। उदयपुर की जवारा खाने, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, जवारा खाने किस खनिज के लिए, उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ते के लिए। नेक्स्ट है महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से अगर हम देखें तो कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी नदी। किस हवा में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? टॉर्नेडो। बाद में इनमें से कौन सी वनस्पति सबसे प्रमुख है? पतझड़ वन। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है? यह क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आपके 23 सितंबर को। अगर आप बात करेंगे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। वहीं सबसे छोटा कब होता है? सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है भारत में नमक की अगर प्राप्ति करनी है तो मुख्य रूप से हम किस स्रोत से प्राप्त करते हैं? तो ये है सागर का जल, चट्टानी नमक की परतें, झील और मृदा जल। नेक्स्ट है किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी को, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। इसे हम किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार का शोक। और कोसी नदी 2100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है उसका नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे पहले? कौशिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कौशिका के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी बनाती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी है जिसको हम ओडिशा का शोक कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा का शोक किसको बोलते हैं? ब्राह्मणी नदी को। किसको? ब्राह्मणी नदी को बोलते हैं। ब्राह्मणी नदी को दक्षिण कोयल भी कहते हैं, दक्षिण की कोयल के नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बेनगंगा और पीनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी है? गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो यह सबसे लंबा सड़क पुल बना है गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? तो ये बनाती है आपके ब्रह्मपुत्र।
नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, जिसको हम अन्य नाम किससे जानते हैं? तापी नदी से जानते हैं। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। कहाँ बहती है? नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी है जो भारत व पाकिस्तान का जल समझौता जिस पर हुआ है? तो कौन सी नदी है आपकी? यह है आपकी सिंधु नदी। सभी जानते हैं सिंधु नदी पर हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौता हुआ था, है ना, जिसमें क्या है 80-20% पानी का समझौता है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी के अनुसार भारत जो है यह सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करेगा? तो कितने का करेगा? 20% का। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये कौन सी है? सिंधु नदी। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो यह है जलोढ़, क्योंकि इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वह बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना परसेंट है जो जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा को लगभग जब बराबर नहीं होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको क्या नाम देते हैं हम? दोमट मिट्टी का। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से और इम्पोर्टेंट, तो किसकी समाधि को क्या बोलते हैं? तो जो इंदिरा गांधी जी है, इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम भी पूछा जाता है, तो इसका क्या है? स्थल शक्ति, है ना। जगजीवन राम जी की जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं हम? समता स्थल बोलते हैं। और राजीव गांधी तो बहुत पूछे जाते हैं, इनकी भूमि वीर भूमि। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? विजय घाट। और जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि को क्या बोला जाता है? शांति वन। नेक्स्ट है, चौथी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्साइड। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। अगर हम बात करें और किसके हुई है, तो प्रथम के कौन थे? अजातशत्रु थे। प्रथम के कौन थे? अजातशत्रु थे। और द्वितीय जो सेकंड थे उनके कौन थे? कालाशोक थे। फिर तीसरी जो थर्ड थी उसमें कौन थे? अशोक। और चौथे कनिष्क। ठीक है। हम इसको किस तरीके से याद रखते हैं? इसकी एक ट्रिक है, A के। नेक्स्ट है, चावल के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य हमको रंगपुर से और लोथल से प्राप्त हुए हैं, है ना। रंगपुर और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर रहे हैं। लोथल जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। और ये एक डॉकयार्ड था, इसको हम मिनी हड़प्पा भी कहते थे। और इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। ये किस नदी पर है? भगवा नदी या भोगवा नदी पर है। वहीं बात करें हम रंगपुर की, तो रंगपुर की किसने की है? रंगनाथ राव ने की थी 1953-54 में। घग्गर नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट है वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विषाणुओं का। झूठा सोना किसको कहते हैं? प्रकृति में पाया जाने वाला जो आयरन सल्फाइड है, या जिसको आयरन पायराइड्स भी कहते हैं। आंतों में प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक जो होता है उसका नाम है पैप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से जो समुद्र का जल है वो हमको ब्लू दिखता है। लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। डोडोमा किसकी राजधानी है? तंजानिया की। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम कब होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में जब 40 डिग्री अक्षांश के पास में स्थान जहाँ पर तेज पछुए पवनें चलती हैं। माओरी का मूल निवास क्या है? माओरी का मूल निवास कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ये एक जनजाति है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा और भीमा नदी की किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है गोविंद सागर के नाम से।
किस ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी जाती है? तो हमको सबको पता है मंगल को, है ना। हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीआई का पुराना नाम क्या है? तो आरबीआई का जो पुराना नाम है ये है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका नेशनलाइजेशन 49 में होता है। किसकी कमेटी के द्वारा हुई है? यंग हिल्टन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। मैसेटे का पठार स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में है। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? जापान में, ठीक है। और अखबार कहाँ पर आए थे? अखबार कहाँ पर आए थे? चाइना में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर को। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर ने। अगर बात करें ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले हैं लैंडस्टाइन, है ना। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट जो गैस है वो कौन सी है? रेडन-डी। किस गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? गुरु गोविंद सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश। सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसी के साथ हमारे 101 प्रश्नों का संग्रह होता है यहीं समाप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं जो कि आपके लिए हम लाए हैं। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसमें दी है, तो प्लीज़ आप जाइए और नीचे मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।